मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। यह एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें समाज उसको लीड करता है, सरकार पीछे रहती है, विभाग पीछे रहता है, उसको देखता है, वॉच करता है, उसको सपोर्ट करता है। परिणाम हम सबके सामने आते हैं। जब सरकार आगे होती है, विभाग आगे होते हैं, पब्लिक पीछे होती है, परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं होती। हमने पिछले 9 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे का आधार था कि हमने इसको जन आंदोलन बनाया, जिसमें समाज आगे था, सरकार पीछे थी। सरकार का काम सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, उन बैरियर्स को हटाना था जो वनाच्छादन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अवरोध थे, बैरियर थे, उनको हटाने में सरकार सपोर्ट कर रही थी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले वर्ष इस बारे में कहा था वन महोत्सव के अवसर पर कि हमें व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करने हैं। कुल 5.5 करोड़ वृक्षारोपण हो पाए थे और हमें नर्सरी के लिए वन विभाग के पास इतनी नहीं थी। निजी नर्सरियों पर निर्भर रहना पड़ा था, निजी उद्यानों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हम खरीद रहे थे, किसी प्रकार से लोगों से हम सहयोग ले पा रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने गत वर्ष जब वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 37 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश भर में लगाए थे, तो हमारे पास इसके लिए अच्छे लगभग 8-8, 10-10 फुट के पेड़ मौजूद थे, जिनको हम वृक्षारोपण के रूप में लगा रहे थे। और इनकी संख्या अब 5 करोड़ नहीं थी, बल्कि हमारे पास 50 करोड़ नर्सरी मौजूद थी। और इस वर्ष भी हमने 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, एक दिन में, महीने भर में बढ़कर के 40-45 तक जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम, इस एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखा है, अभी से हमारे पास नर्सरी भी, मैं इसकी एक बैठक एक दिन इससे पहले रिव्यू कर रहा था, 50 करोड़ वृक्षारोपण के लिए हमारे पास नर्सरी वर्तमान में मौजूद है। और यह प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाने में मदद करेगी और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर उस व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने में, जो प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, आज वह उस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। चुनौती हमारे सामने तब थी जब हम लोगों ने इस दौरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जगह पेड़ काटने पड़े होंगे, बहुत सारी जगह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते पेड़ों को शिफ्टिंग भी की होगी और भी व्यापक पैमाने पे काम हुआ। उत्तर प्रदेश वर्तमान में यह मानकर के चलिए कि लगभग 2 लाख करोड़ का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है लगातार पिछले कुछ वर्षों से। देश के अंदर सर्वाधिक धनराशि है ये। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर पर धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है। और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ वृक्षारोपण करने में सफलता प्राप्त की है।
और अब ये बढ़ करके लगभग 10% तक पहुंच चुका है। हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन उतना होना चाहिए जितना देश की आबादी यूपी के अंदर रहती है, यानी लगभग 16 से 17% तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोगों ने 17 में केवल एक हमारे पास रामसर साइट थी, आज इसकी संख्या बढ़कर के 11 हुई है और हमारा प्रयास है कि हम इसकी संख्या को बढ़ा करके बहुत शीघ्र 100 तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मेरा मानना है कि वन विभाग थोड़ा भी प्रयास कर लेगा, ये आज की आवश्यकता है। रामसर साइट टूरिज्म की दृष्टि से भी, वन्य जीवों की दृष्टि से भी, पक्षियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साइट तो होनी ही है, साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से भी वो इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और अगर हम उसको रामसर साइट घोषित करेंगे तो कम से कम भू माफियाओं के कब्जे से वो मुक्त रहेगी और वहां पर आसानी से इसका कंजर्वेशन करने में हम आगे बढ़ पाएंगे।